हेलो फ्रेंड्स, जेन जेड युवा पीढ़ी के चंडू खाने में आप सभी का स्वागत है। और आज थोड़ा मन उखड़ा हुआ है। कल शाम से ही उखड़ा हुआ है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी चल रही हैं, इसलिए कल रात में आप लोगों से बात नहीं कर सका। आप सभी को पता ही है कि एक इटालियन नाबदानी शूकर ने कल क्या किया है। आप सभी के पास वो वीडियो पहुंच गया होगा। हो सकता है कि जब मैं ये बात कर रहा हूं तो शायद यूट्यूब के एल्गोरिदम की वजह से ये उतने लोगों तक पहुंचे भी नहीं। आप सभी से आग्रह है कि इसको पहुंचाइएगा, क्योंकि आज जो बातें मैं कहने जा रहा हूं वह इस देश और समाज के लिए बहुत चिंतनीय है, सोचनीय है। हमारे देश का नेता प्रतिपक्ष एक ऐसा शूकर है, एक ऐसा नाबदानी कीड़ा है। हमारे बिहार में उसको गू किरवा बोलते हैं। वो कीड़ा गू पर पलता है, शिट पर, टट्टी पर, और उसको आप अगर नहला देंगे स्वच्छ पानी से तो उसी समय उसकी मौत हो जाएगी। ये इटालियन खून की पैदाइश, जिसके खून में मुसोलिनी का भी खून है, अय्याश नेहरू का खून शामिल है, वो वही इटालियन शूकर है। और कल इसने जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री के साथ एक दूसरे राष्ट्र की, संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह की ओछी हरकत की है, और इसके साथ एक बुढ़ा शीला दीक्षित का बेटा संदीप दीक्षित जिस तरह से कर रहा था, वह सचमुच हमारे देश के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है। वह हम सभी नागरिकों के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है। आइए एक बार पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करें। इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. I have not reached there yet. किसने डाला, कहां से घुसाया, ये 56 साल के अधेड़ की, इस देश के नेता प्रतिपक्ष की, 140 करोड़ नागरिकों के देश के नेता प्रतिपक्ष की भाषा है। और अगर ये ऐसी घटिया वाहियात भाषा बोल रहा है, या शूकर, या इटालियन नाबदानी कीड़ा, तो फिर ये जंतर मंतर की गालीबाज लड़कियों को, गुंडों को क्यों नहीं बचाएगा, क्यों नहीं डिफेंड करेगा, और क्यों नहीं उन्हें अपना आदर्श बनाएगा और कहेगा कि बच्चों ने दिखा दिया, बच्चों ने झुला दिया। एक बार फिर से वो हिस्सा सुनिए जो बेहद आपत्तिजनक है और बहुत ही घटिया है। समझ के तो नहीं पकड़ा था? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? ये आप देख लीजिए कि ये इस देश के उस व्यक्ति की भाषा है, मेलनी समझ के नहीं पकड़ा था। एंड आई हैव नॉट रीच्ड देयर येट। एक संप्रभु राष्ट्र का प्रधानमंत्री दूसरे संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री से मिलता है, एक अच्छे संबंध हैं, बिटिया और बाप के भी संबंध हो सकते हैं, लेकिन वो संबंध इसको नहीं समझ में आएगा। भाई बहन के संबंध हो सकते हैं, वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इटालियन वर्ण संकर नस्ल का वो शूकर है जिसको केवल और केवल विष्ठा समझ में आती है। आज तक आपने इसको प्रियंका वाड्रा को राखी बांधते देखा है? प्रियंका वाड्रा के साथ ये जिस तरह गाल बाल खींचता है, उससे इन दोनों के भाई बहन होने की तस्दीक तो नहीं होती है, कुछ और होने की तस्दीक जरूर होती है। और अगर आज मुझे कोई भाषा का ज्ञान देने आया और भाषा का ज्ञान समझाने आया तो वो अच्छा नहीं होगा। और जहां तक इस शूकर ने, इस अय्याश ने, इस हरामखोर ने, इस नीच ने, इस परम पतित ने, जो विदेश नीति का मतलब कहा है गले लगाना,
तो राहुल विंची, तेरा ये अय्याश नाना इतनी औकात नहीं रखता था परनाना कि वो किसी को गले लगा सके, तो वो चरणों में बैठता था। ये देख, ये यहां एडविना है, उसकी बगल में विजय लक्ष्मी तेरी बुआ है, मतलब तेरी दादी की बुआ है, जो अनपढ़ थी लेकिन जिसे तेरे अय्याश परनाना ने सोवियत संघ का राजदूत बना दिया था। और देख तेरा परनाना कहां है, चरणों में लेटा हुआ है एडविना माउंटबेटन के, चरणों में है, धूल में लेटा हुआ है ये अय्याश नेहरू। और ये जो खानदान है तेरा अय्याशों का, तेरी दादी भी गले लगती थी। ये देख, ये फिदेल कास्त्रो से मैं नहीं गले लग रहा हूं। अब तू अपनी दादी के बारे में क्या कहेगा? तो ये जो तेरा पूरा खानदानी परंपरा है अय्याशी की, और तेरी दादी के बारे में वो इस मथाई ने जो जो लिखा है उसके पन्ने अगर खुलने लगे तो कितना मजा आएगा। शर्म नहीं आती है, कतरा भर शर्म नहीं आती है इसको। देश के प्रधानमंत्री के बारे में कभी ये तू तड़ाक करता है, कभी कुछ करता है, एक एक चीज ये बोलता रहता है, लोग इसको छोड़ते रहते हैं। लेकिन इस बार तो इसने सीधे विदेश नीति पर हमला किया है। आप किसी दूसरे देश के, संप्रभु देश की प्रधानमंत्री को ऐसा कैसे कह सकते हैं जो इसने किया है? तेरा परनाना, अय्याश परनाना, और तू जो खानदानी चोरों का और अय्याशों का जो तेरा खानदान है, मतलब तेरे परनाना के समय शुरू हुआ घोटालों का, पहला घोटाला स्वतंत्र भारत का, पहली तमाम चीजें, इतनी चीजें करूंगा कि समझ में नहीं आएगा। तेरी दादी के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से लेके शांति निकेतन के कांड और तमाम कांड, तेरा परनाना चरणों में झुका हुआ है। तेरी दादी को मैंने दिखाया, और तेरा परनाना जब गले मिलता था तो पता है क्या होता था? हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन का वो सौदा होता था। ये चाउएन लाई के गले तेरा परनाना पड़ा हुआ है। और इसके बाद हमने अक्साई चिन्ह गंवाया, कश्मीर में हमारे साथ दिक्कतें हुई और तमाम चीजें। दरअसल राहुल गांधी, राहुल विंची को ये समझ में आ गया है, किसी ने उसको, उसके जो धवल केशी नौकर सब हैं, जयराम रमेश एक नौकर है, एक नौकर खड़गे है, एक नौकर उसका पेड़ा है, पवन पेड़ा, ये तीनों चारों नौकरों ने मिलकर उसको समझा दिया है कि मालिक आप ही मालिक हैं और आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये उसे बचपन से सिखाया गया है कि बेटा तुम्हारा जन्म ही प्रधानमंत्री बनने के लिए हुआ है। जब ये 2 साल का निक्करधारी लौंडा था तो सिद्धार्थ शंकर रे ऐसे इसको प्रणाम करते हैं। इसकी दादी देश के संसाधनों को उपयोग करते हुए इसका निजी जेट से ऊपर हवाई जहाज में जन्मदिन मनाती थी। और ये अभागा प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर कमेंट करता है, कहता है कि वो एक खास विमान से जाते हैं और मेलोडी को मेलोडी देते हैं। 43 देशों ने खरीदने से नहीं दिया है। विदेश नीति में जो परिवर्तन आए हैं, युद्ध की स्थिति में भारत किसी के साथ नहीं गया है और भारत बना हुआ है। हम अपनी शर्तों पर तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका धमकियों पर धमकी दे रहा है, ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। और ये बकवास हमें विदेश नीति समझाएगा, जिसका परनाना चाउएन लाई के कदमों में बिछ जाता है। एडविना के कदमों में तो बिछा ही हुआ है, दिखाया मैंने। चाउएन लाई को हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन दे देता है, जिसकी दादी हमारे सैनिकों के बलिदान से जीता हुआ युद्ध शिमला के समझौते पर हार आती है, पूरे के पूरी पाकिस्तान को सौंप आती है। जो हमारा ये था, हमारी जमीन थी, वो दे दी। श्रीलंका को कच्ची विद्युत
द्वीप दे दिया 1974 में, बिना किसी मतलब के, बिना किसी बात के, बिना संसद के, जिसने आपातकाल थोप दिया। लेकिन केवल विदेश नीति की बात करें तो सैनिकों द्वारा जीता हुआ युद्ध इसकी बददिमाग तानाशाह दादी ने वार्ता की मेज पर हरवा दिया। इसका बाप पप्पू, असली पप्पू, जो श्रीलंका में नेवी के जवान से पिटाई खाता है, जिसने डिबैकल किया और ये बताता है कि मैं शहीदों के खानदान से हूं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या कहीं से शहादत हो, शहादत का असली अर्थ जो होता है उस अर्थ में शहादत हो जिस अर्थ में मुसलमान कहते हैं उसे, इस्लाम की राह पर भले वो कुर्बान हो गए हों, लेकिन बलिदान नहीं था। इस बात को समझना पड़ेगा, काहे का बलिदान था। इंदिरा गांधी ने भिंडरावा वाले जैसा शैतान पैदा किया, उसकी सजा मिली उसको। स्वर्ण मंदिर पर चढ़वा दिया, उसकी सजा मिली उसको। राजीव गांधी ने लिट्टे जैसे दैत्य को पहले समर्थन फिर पीस कीपिंग, हमारे 20,000 जवानों को मरवा दिया, तो हत्या हुई। उसका देश से कोई लेना देना नहीं था, देश के लिए उसने बलिदान नहीं दिया। वो तो पात्रेजी को सपोर्ट कर रहा था, छुड़ा रहा था। भोपाल गैस कांड के अपराधी को विशेष विमान भेजकर छुड़वा रहा था, शाहबानो कांड कर रहा था। इस देश को कांग्रेसी, इस मक्कार अय्याश खानदान ने जितने जख्म दिए हैं इस देश को, कोई नहीं दे सकता है। और इसीलिए मैं राष्ट्रवादियों, भाजपाइयों सब पर यह कहता हूं कि 12 वर्षों में अगर आपका स्वर्ण, रजत, ये मवाद, वो मवाद सब इकट्ठा होने लगा है तो आप किसी लायक नहीं है। आप भूल जाते हैं कांग्रेस के दुष्कृत्य और जानते हैं ये पूरी कवायद जहां हो रही है वो कहा जा रहा है कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम। और उसके पहले संसद में इसके एक और हरामखोर नौकर ने, अधेड़ पवन पेड़ा, जिसको हिमंता के डर से जो 8 दिन तक भागता रहा, उसके बाद आया तो दाढ़ी मूंछ बढ़ा के आया, जो शीला दीक्षित के पैरों में लोटा हुआ रहता था, जो बहुत वफादार कुकुर है, उसने संसद में क्या किया है वो देखिए। आप सोचिए कि ये देश की संसद में इस तरह के नारे लग रहे हैं। राजनीतिक मतभेद होते थे, अलग बात थी, लेकिन इस तरह की भाषा। और ऐसा नहीं है कि इस देश ने इसको बहुत लाइटली लिया है, और इसको भी डिफेंड करने कुछ हरामखोर आएंगे, कुछ नीच, कुछ अधमाधम, कुछ पतित से पतित आएंगे इसको भी डिफेंड करने। लेकिन इस देश की जनता का मूड अभी जाकर देख लीजिए। और तेरे एक नारे के जवाब में राहुल विंची, जनता ने कितने नारे गढ़े हैं वो तू जाकर देख। 56 साल का चीनी बंदर, 56 साल का चीनी बंदर, चीनी वायरस जिसके अंदर काठ का ना घोड़ी का, राहुल है क्वात्रोची का। और इस तरह के न जाने कितने नारे और मीम्स। तू इस देश को समझता नहीं है। इटालियन ब्रीड, वर्ण संकर औलादें देश के चरित्र को नहीं समझती हैं। इस देश का चरित्र अपने प्रधानमंत्री के बारे में इतनी घटिया बातें नहीं सह सकता। और जो लोग कहते हैं कि भाजपा ने इसकी शुरुआत की, मुझे दिखा दो भाजपा ने कभी किसी नेता के साथ इस तरह किया हो। और आम की बराबरी कटहल से नहीं होती। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विधवा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, उसका मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ, आई हैव नॉट रीच्ड देयर येट। तू है कौन? तू समझता कौन है खुद को? कभी तू गृह मंत्री के साथ तू तड़ाक करता है,
कभी तू प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करता है, और अगर तू ऐसे करेगा तो मेरा पूरा अधिकार है कि मैं करूंगा। इसलिए आज से राहुल विंची के बारे में कुछ भी सम्मानजनक नहीं कहूंगा। मेरे युवा साथियों, आपको मैंने वादा किया था कि मैं गालियां नहीं दूंगा, गालियां नहीं दी, बहुत नियंत्रण रखा है। लेकिन अब इतना तय है कि इस इटालियन बारबाला के पुत्र को, इस इटालियन ब्रीड को, इस सूकर को कोई भी सम्मानजनक शब्द मुझसे नहीं मिले। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ भी काम की बात की है तो प्लीज इसे थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए, थोड़ा ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर बातचीत होगी। तब तक के लिए जय जय सिया राम।